नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता को नहीं है मोदी के भाषणों पर भरोसा, हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, पवन खेड़ा का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान, राहुल और प्रियंका करेंगे कितनी सभाएं, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले ये कांग्रेस के लिए महिलाओं को पहचान दिलाने का है अवसर। आगे जिक्र होगा कि 10 वर्षों में लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का संगठित प्रयास हुआ, खड़गे ने कहा अब सावधान रहना होगा। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रही भगदड़, 2 और पूर्व विधायकों ने थामा कांग्रेस का दामन। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जनता को नहीं है मोदी के भाषणों पर भरोसा, हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, पवन खेड़ा का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को मीडिया से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, लेकिन हम उनके भाषणों को नहीं सुनते हैं क्योंकि उनके भाषणों पर जनता को भरोसा नहीं है। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और हम जीतेंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है और यहां पर जल भराव से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इस सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हरियाणा कई वर्षों से इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, यहाँ बिना किसी नियम के अनियोजित निर्माण कार्य चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी इसकी परवाह नहीं करता या इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बदलने का समय आ गया है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है जिन्होंने जलभराव के दौरान अपना एक सदस्य खोया है। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने अपने 90 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 12 सितंबर को नामांकन भी पूरा हो चुका है। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान, राहुल और प्रियंका करेंगे सभाएं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है और इस योजना के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में डेरा डालेंगे। शनिवार को महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई है। दोनों नेता सबसे ज़्यादा फोकस महाराष्ट्र पर रखेंगे और राज्य में सबसे ज़्यादा सभाएं करेंगे। और इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी महाराष्ट्र पर फोकस करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र पर खास ध्यान देने वाले हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 15 से 20 सभाएं होने के आसार है और इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की भी सभाएं होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले ये कांग्रेस के लिए महिलाओं को पहचान दिलाने का है अवसर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम कांग्रेस के लिए महिलाओं को पहचान दिलाने का अवसर है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की 40वीं वर्षगांठ पर गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो भारत भर में ऐसी महिलाओं से मिले जो बदलाव के लिए संकल्पित थी। कई महिलाओं में समाज में बदलाव लाने का जुनून, दृढ़ता थी और अन्याय के खिलाफ सबसे उग्र और निडर आवाज़ महिलाओं की ही थी। राहुल गांधी ने कहा कि आज के युग में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सार्थक अवसरों से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। पिछले 4 दशकों में महिला कांग्रेस महिलाओं के न्याय के लिए निडर आवाज़ बनी। अक्सर महिलाओं के खिलाफ खड़ी व्यवस्था में महिला कांग्रेस का प्रत्येक के लिए लड़ना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा करना जरूरी है। मुझे जानकर खुशी है कि महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरे भारत में चलाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। 10 वर्षों में लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का संगठित प्रयास हुआ, खड़गे ने कहा अब सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि 2024 भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, जब 140 करोड़ भारतीयों ने ऐसा फैसला दिया है जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा कड़ी मेहनत से बनाए गए हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बढ़ाता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीते 10 वर्षों में देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का संगठित प्रयास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है। ये लोगों को ये बताने का अधिकार देता है कि वो कैसे शासन करें और कैसे अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराएं।
2024 के आम चुनाव परिणामों को लेकर खड़गे ने कहा कि वर्ष 2024 भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। 140 करोड़ भारतीयों ने ऐसा फैसला दिया है जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा कड़ी मेहनत से बनाए गए हमारे दीर्घकालिक संस्थाओं पर विश्वास करता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में खड़गे ने लिखा कि अब हमें अपने संसदीय लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने और उन लोक आचारों की रक्षा करने के लिए और अधिक सतर्क रहना होगा जिनमें हम भारत के लोग सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आइए हम भारत के प्रति खुद को फिर से समर्पित करें, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रही भगदड़, 2 और पूर्व विधायकों ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इससे पहले राज्य में बीजेपी को छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मांडी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल हुए मांडी को बड़हरा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके अलावा करनाल के पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों भाजपा नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। अब तक 50 से ज़्यादा विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू में दी गई छूट रद्द, कांग्रेस बोली जानबूझकर मणिपुर की यात्रा से बच रहे पीएम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में महिलाओं के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और बिष्णुपुर में शनिवार को कर्फ्यू में दी गई ढील को रद्द कर दिया है। प्रशासन को इन जिलों में महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की आशंका थी। इस सप्ताह की शुरुआत में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले लगाने से 9 महीने की गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और इसके विरोध में इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामई पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों महिलाओं के एकत्र होने के बाद शनिवार दोपहर तनाव उत्पन्न हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिग्विजय सिंह का बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फर्जी सदस्यता बना रही है, जबकि बीजेपी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आरोप पलटवार करते हुए उन्हें गलत बताया है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सदस्यों की संख्या का पूरा हिसाब किताब सामने आ जाता है। दिग्विजय सिंह ने राघवगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाकर फर्जी सदस्य बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गृह क्षेत्र राघवगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक नंबर पर धोखे से कॉल करवाकर विद्यार्थियों को बीजेपी का सदस्य बना लिया गया और इस मामले में छात्र संगठन की ओर से ज्ञापन भी दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि उनके यहाँ एड्स नियंत्रण समिति द्वारा सेमिनार आयोजित किया जा रहा था। इस दौरान सुनील शर्मा नामक एक व्यक्ति ने स्टेज पर आकर स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एक नंबर पर मिस कॉल देना है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता वाला नंबर स्टूडेंट से डायल करवाया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में फूट, जेपी नड्डा की सलाह, भाजपा निभाए बड़े भाई की भूमिका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के भीतर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं अंदरूनी कलह और खामियों को दूर करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र भाजपा इकाई को सलाह दी है। साथ ही गठबंधन सहयोगियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए भी कहा है ताकि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को एकजुट और मजबूत रखा जा सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र भाजपा से यहां तक कहा कि उसे बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। नड्डा शनिवार को मुंबई पहुंचे थे। यहां उन्होंने लालबागचा राजा गणेश के दर्शन किए और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा स्थित आवास और बाद में मालाबार हिल्स में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सागर स्थित आवास पर जाकर चल रहे 10वें गणपति उत्सव में पूजा अर्चना की। उन्होंने मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष सेलार द्वारा आयोजित बांद्रा पश्चिम में सार्वजनिक गणेश के दर्शन भी किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी ने निकाला राजभवन मार्च, भाई वीरेंद्र बोले सीएम नीतीश से नहीं संभल रहा है गृह विभाग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। वहीं इसको लेकर आरजेडी का पटना में राजभवन मार्च शुरू हो गया है। रविवार को पार्टी दफ्तर से मार्च शुरू हुआ है। भारी संख्या में कार्यकर्ता, प्रमुख नेता मौजूद हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका गया है और इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं है। इस मार्च को लेकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि
नीतीश कुमार से गृह विभाग नहीं संभल रहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और उनको पुलिस का डर नहीं है। आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोग दहशत में हैं। हम लोग राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन रोका जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नायडू नीतीश करेंगे बड़ा खेला, पूर्व सीएम ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी दल और महायुति गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है और इस साल के अंत महाराष्ट्र चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलों ने नेता राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इसका असर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को समाचार एजेंसी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पृथ्वीराज चौहान ने यही दावा किया कि महाराष्ट्र में महिलाएं केवल लड़की बहन योजना के कारण भाजपा को वोट नहीं देंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग, सीबीआई को लेकर कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य, सुप्रिया स्नेत का बयान। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान करने के आलोक में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सुप्रिया स्नेत ने कहा कि कोर्ट के आदेश के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर जो टिप्पणी की है उसका भी मैं स्वागत करती हूं। कोर्ट को उन तमाम मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहिए जो बिना ट्रायल के इसीलिए जेल में है क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। दरअसल सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। सीबीआई को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी मनमानी तरीके से ना हो। देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर निकला तोता है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाते हुए सुप्रिया स्नेत ने कहा कि तमिलनाडु में एक व्यापारी ने कोयम्बटूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने जीएसटी को लेकर कुछ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसके वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, उससे जबरन माफ़ी मंगाई गई है। उस वीडियो को भाजपा ने अधिकृत हैंडल से शेयर किया है। क्या ये दुरुपयोग नहीं है? क्या ये लोगों को डराना धमकाना नहीं है? सरकार सीबीआई ईडी से लेकर इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी ने स्वीकार किया जेडीयू का चैलेंज, राबड़ी के सामने नीतीश कुमार का हाथ जोड़ते वीडियो किया जारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने वाले वीडियो को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव को सीएम का वीडियो जारी करने को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर उनके यहाँ आए थे और गिड़गिड़ा रहे थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इसकी वीडियो भी उनके पास है। इस बीच शुक्रवार को पटना स्थित राजद कार्यालय में एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो को जारी करते हुए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो सही है। जारी किया गया वीडियो इस बात का सबूत है। जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से नीतीश कुमार राबड़ी देवी से, तेजस्वी और लालू से गिड़गिड़ा कर क्षमा मांग कर आते और जाते रहे हैं। अभी उनकी सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा अगर कोई फोटो हो तो दिखाइएगा। जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि हर घटना का फोटो बनाकर कोई नहीं रखता, ना कोई आशा रहती है कि कोई धोखेबाज रिश्ता मांगने आया है। राजनीति विश्वास पर चलती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी का चीनी लगाव देश के लिए हानिकारक है, गलवान समेत मुद्दों को गिनाकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% समाधान होने वाले बयान पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अथाह चीन प्रेम भारत की आर्थिक और भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है। अपने पोस्ट के साथ ही खड़गे ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि अब विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ 75% समाधान हो चुका है। ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 में चीन ने हमारी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है जैसा बयान मोदी की क्लीन चिट को कॉपी करके ही दिया है। यह अजीब बात है कि प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री चीन पर संसद में विपक्ष के सवालों पर मौन रहते हैं पर विदेशी धरती पर बयानबाजी करते रहते हैं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस के सिख नेता, हत्या की धमकी देने वाले भाजपा नेता पर कार्रवाई की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में सिख को निशाना बनाए जाने संबंधी अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर भाजपा के चौतरफा हमलों से रूबरू हो रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सिख नेता अब मैदान में उतर आए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम, वरिष्ठ पार्टी नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सूबे के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि पीलीभीत में किसानों को कुचलने मारने से लेकर किसान आंदोलन के दौरान सिखों को भाजपा द्वारा खालिस्तानी, आतंकवादी व देशद्रोही बताने जाने की अनेक घटनाएं इसकी गवाह हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस बयान को लेकर राहुल गांधी को हत्या की धमकी देने वाले भाजपा नेता तरविंदर मारवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसका साफ मतलब है कि यह धमकी भाजपा नेतृत्व की ओर से दी गई है। चन्नी और बाजवा ने आरएसएस भाजपा पर सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को इसको लेकर कई बार माफी मांग चुकी है और अब भाजपा बताए कि वो कब माफी मांगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के सरप्राइज गिफ्ट से गदगद मिथुन अब भेजेंगे निमंत्रण, बोले फिर काटेंगे उनके बाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने रायबरेली में जिस सैलून वाले के यहाँ दाढ़ी और बाल कटवाए थे, अब उस सैलून वाले मिथुन को उन्होंने एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। इस गिफ्ट में एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी शामिल है। गिफ्ट से गदगद सैलून संचालक मिथुन ने कहा कि अब वो सांसद राहुल गांधी को अपने दुकान पर बुलाने के लिए निमंत्रण भेजेंगे और वो फिर राहुल गांधी की कटिंग और दाढ़ी बनाना चाहते हैं। मिथुन ने कहा कि सैलून का सामान आने के बाद अब व्यवसाय और बढ़ेगा, इसके लिए उनका जितना आभार जताएंगे वो कम है। ये उपहार उनके जीवन के लिए अमूल्य है, इसे हम नहीं हमारी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 13 मई को बेसवारा इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। सभा के बाद लौटते समय वो अचानक लालगंज के ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ले में सैलून चलाने वाले मिथुन की दुकान पर रुके। राहुल गांधी ने मिथुन से बाल कटवाए और दाढ़ी सेट करवाई और इस दौरान मिथुन के साथ राहुल गांधी की खूब चर्चा हुई। अचानक ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ला में मिथुन की दुकान पर कुछ कांग्रेसी पहुंचे और राहुल गांधी की ओर से भेजे गए सैलून का सामान उन्हें भेंट किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर। किश्तवाड़ में 2 जवान शहीद होने पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे बहादुर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आतंकवाद जैसे मानवता विरोधी कृत्यों के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और एक स्वर में इसकी निंदा करता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने छत्रु क्षेत्र के नैधाम इलाके में घेराबंदी करके एक तलाशी अभियान शुरू किया है और इस दौरान ही मुठभेड़ हुई है। उन्होंने बताया कि छत्रु पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में नैधाम गांव के ऊपरी इलाकों में पिंगनल दुगड्डा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के तलाशी दलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का किया दुरुपयोग, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया सुनेत ने यह भी कहा है कि जनता ने हालिया लोकसभा चुनाव में प्रतिशोध की इस राजनीति का जवाब दिया, लेकिन ये सरकार इसे समझ नहीं पा रही है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। इस बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना सुनवाई के जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। अदालतों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डराया धमकाया जाता है, प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, उसका जवाब जनता ने दिया है। बीजेपी को 240 सीट पर ला दिया है और इस पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव के दावे से सियासी भूचाल, जेडीयू बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, किया 2020 के चुनाव का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि यदि बेईमानी नहीं हुई होती तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ही महागठबंधन
महागठबंधन की सरकार बन गई होती। और तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के क्रम में गुरुवार को दरभंगा पहुंचने के बाद प्रेस से बात कर रहे थे। उनके इस दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है, सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अब तो केंद्र सरकार ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए वोट बिहार के मतदाता से लेगा, लेकिन यहाँ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करेगा। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद चल रहा है। इसके बाद जनता के बीच पूरी टीम के साथ उतरेंगे और बिहार के समस्त मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाएंगे।